रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया के जिम्स में दिन दहाड़े हो रहे हार्ट अटैक्स तेजी से बढ़ रहे हैं और वो रैंडम लोगों के साथ हो रहे हैं। क्या ये सब इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि स्टेरॉइड्स एकदम इजीली आज केमिस्ट के दुकानों में, जिम ट्रेनर्स के नेटवर्क में बिक रहे हैं। बहुत सारे केसेस है बॉडी बिल्डर्स के, फिटनेस एथलीट्स के, एक्टर्स और मॉडल्स जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की सडन डेथ जिसे भी स्टेरॉइड से लिंक किया गया है। और अब तो इवन रेगुलर जिम गोवर्स के भी बहुत सारे केसेस सामने आते हैं कि वो एक वक्त पर एकदम फिट नजर आते हैं और फिर अचानक से कोलैप्स हो जाते हैं। Did you take steroids? I took them, yeah, up until the competition. And that's it. You're all ready to go. So शुरू करते हैं सबसे पहले ये समझकर कि स्टेरॉइड्स काम तो करते हैं। ये तो आप सभी ने ट्रांसफॉर्मेशन से देख लिया, लेकिन कई बॉडी बिल्डर्स अक्सर कहते हैं कि स्टेरॉइड सिर्फ 1 या मैक्स 5% रोल ही प्ले करते हैं एक अच्छी फिजिक बनाने में, और बाकी काम तो मेहनत और डाइट करती है। साल 1990 में अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में स्टेरॉइड्स पर एक बड़ी रिसर्च कंडक्ट की गई, जिसमें 43 आदमियों को 4 ग्रुप्स में बांटा गया। इसमें से पहले ग्रुप ने कुछ भी नहीं किया, दूसरे ग्रुप ने सिर्फ स्टेरॉइड्स लिए, तीसरे ने सिर्फ एक्सरसाइज की और चौथे ग्रुप ने एक्सरसाइज के साथ साथ स्टेरॉइड्स भी लिए। और फिर अंत में इनके बॉडी के मसल मास में चेंजेस को ऑब्जर्व किया। पता चला कि पहले ग्रुप ने ओवरऑल 0 से 1 किलो तक अपने मसल मास को बढ़ाया था, दूसरे ग्रुप ने 3.2 किलोग्राम तक मसल मास को बढ़ाया, तीसरे ग्रुप ने 2 किलो मसल्स बनाए और चौथे ग्रुप ने 6.1 किलोग्राम एक्स्ट्रा मसल्स ऐड किए। यानी कि स्टेरॉइड्स लेकर एक्सरसाइज करने वाले ग्रुप ने सिर्फ एक्सरसाइज करने वाले ग्रुप से भी 3 गुना ज्यादा मसल्स बनाए, और स्टेरॉइड्स लेकर एक्सरसाइज नहीं करने वाले ग्रुप ने तक एक्सरसाइज करने वाले ग्रुप से ज्यादा मसल्स गेन कर ली। सो क्लियरली यहां पर बस 1 या 5% का गेन नहीं दिख रहा, बल्कि इट्स मोर लाइक 300% का गेन, विच इज ह्यूज। अब हमारे ह्यूमन बॉडी को एक बायोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सब कुछ एकदम बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है। सो अगर हम कुछ ड्रग्स लेते हैं और वो भी नेचुरल से 10 गुना ज्यादा अमाउंट में, तो जाहिर सी बात है बैलेंस बिगड़ना ही है और उस एक्शन के रिएक्शंस भी होंगे जो ही दिखते हैं स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स के रूप में। सो अब सारे कॉमनली यूज्ड परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स को डिटेल में समझते हैं, इंक्लूडिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड्स, सार्म्स, प्रो हार्मोन्स, फैट बर्नर्स और इंसुलिन। सो स्टार्टिंग विद स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स मोस्टली डिपेंड करते हैं उसके एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रेशियो पर। जितना कोई स्टेरॉइड एंड्रोजेनिक साइड पर ज्यादा होगा, उतने ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स यूजुअली होंगे। ये चार्ट दर्शाता है सभी स्टेरॉइड्स के एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रेशियोज। इसमें ट्रेनबोलोन का स्कोर जैसे आप देख सकते हो बहुत ही हाई है, और इसीलिए इस स्टेरॉइड को सबसे ज्यादा पावरफुल तो माना जाता है, बट सबसे नास्टी साइड इफेक्ट्स के लिए भी यही नोटोरियस है। ये टेस्टोस्टेरोन से 5 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है और रिस्की भी। बॉडी बिल्डर्स मोस्टली स्टेरॉइड्स को 2 तरीकों से लेते हैं, ओरल और इंजेक्टेबल फॉर्म में। और ओरल स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स मोस्टली ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें लिवर और किडनीज को भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, बेसिकली इन स्टेरॉइड्स के फॉरेन मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करने में। सो स्टेरॉइड्स लाइक विंस्ट्रॉल, एनाड्रोल, एनावर, डायनाबॉल, ये सब स्टेरॉइड्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स तो देते ही हैं, प्लस एक्स्ट्रा लिवर और किडनीज को भी डैमेज करते हैं। लेकिन स्टेरॉइड्स के सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा कंसर्निंग साइड इफेक्ट्स अगर कुछ है तो वो है हार्ट रिलेटेड, जो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर्स और अल्टीमेटली डेथ कॉज करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, किसी और ऑर्गन पर अगर प्रॉब्लम आई तो इंसान के पास उससे डील करने का समय होता है, लेकिन अगर हार्ट की बीटिंग स्टॉप हो गई तो वहीं पर गेम ओवर हो जाता है। जितने भी बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड्स के यूज से मरे हैं, उनमें मेजरली हार्ट स्ट्रोक, फेलियर, रप्चर या ऐसे ही कुछ वजह रही है, और इसीलिए ये सबसे कंसर्निंग इशू है। सो ये आखिर हो कैसे रहा है? इसे समझने के लिए हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को स्टडी किया और बेसिकली समझ में आया कि स्टेरॉइड्स 5 मेजर तरीकों से, यस 1 या 2 नहीं, एटलीस्ट 5 मेजर मैकेनिज्म से लिटरली आपके दिल की सेहत में तहलका मचा देते हैं। इस टेबल में यही वो 5 हार्ट डैमेज के कारण हैं जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म आपको एकदम इजीली समझा देंगे। फर्स्ट मैकेनिज्म, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, यानी हार्ट के साइज को बढ़ाना, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल के साइज को, जो फिर वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन यानी हार्ट के पंपिंग एबिलिटी को वीक कर देता है, जो हार्ट फेलियर या इररेगुलर बीटिंग जिसे एरिथमिया कहते हैं उसके रिस्क को बढ़ाता है, जो अल्टीमेटली डेथ कॉज करता है। सेकेंड मैकेनिज्म, स्टेरॉइड्स आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, जो अल्टीमेटली आपके हार्ट पर एक्स्ट्रा पंपिंग प्रेशर डालता है, एंड दैट कैन कॉज हार्ट फेलियर।
थर्ड मैकेनिज्म, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीजेस से भी लिंक्ड है, जिसमें हार्ट में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं जो हार्ट अटैक कॉज कर लेता है। तो स्टेरॉइड्स आपके बॉडी के लिपिड प्रोफाइल्स यानी कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के रेशियो को भी मेस कर देता है, जो अल्टीमेटली आर्टरीज को ब्लॉक करके कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज करता है। एंड फाइनली फिफ्थ मैकेनिज्म, क्योंकि स्टेरॉइड्स आर्टिफिशियली आरबीसीज यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स बढ़ाते हैं, तो ये ब्लड के क्लॉटिंग एबिलिटी यानी थ्रोम्बोसिस को भी मेस कर देता है और ब्लड थिक होने लगता है, जिससे वापस हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इन शॉर्ट, एक जवान 25 साल के स्टेरॉइड यूजर का हार्ट एक 60+ इंसान की तरह कमजोर हो जाता है और इसीलिए हार्ट को लेकर इतने साइड इफेक्ट्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसीलिए अगर आप स्टेरॉइड यूजर रहे हो या इवन नहीं भी रहे हो, तो भी आई वुड हाईली सजेस्ट कि नॉर्मल ब्लड और लिपिड टेस्ट तो हर 6 महीने में करवाना ही चाहिए। और हार्ट हेल्थ पर और ज्यादा डिटेल ट्रैक रखने के लिए ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम या एटलीस्ट 1 साल में एक बार ऑल इंक्लूसिव एमआरआई स्कैन करवाना चाहिए। स्पेशली जिस तरह यंगस्टर्स को तक आज हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और इसे जरा भी लाइटली मत लो। एक टेस्ट किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। और अब हम जिज, बॉस्टन लॉयड, सिद्धार्थ शुक्ला, रिच पियाना और क्रिस बेनुआ के केसेस को भी कंसिडर करेंगे। सो जिज के केस में ऑटोप्सी में पाया गया था कि डेथ का कॉज हार्ट अटैक तो था, लेकिन उसकी फैमिली ने क्लेम किया कि उसे एक हार्ट डिफेक्ट भी था, जो कि जिज के स्टेरॉइड, फैट बर्नर्स और रिक्रिएशनल ड्रग्स के यूज की वजह से ट्रिगर हो गया हो सकता है और प्रीमैच्योर डेथ हो गई। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस डॉक्टर्स ने पाए हैं जिसमें स्टेरॉइड्स एकमात्र किलर्स रहे हैं और जिस के बॉडी में स्टेरॉइड्स के ट्रेसेस भी मिले थे। इनफैक्ट रिसर्च तो यह भी बताती है कि स्टेरॉइड लेने की हैबिट आपको दूसरे और ड्रग्स लेने के लिए भी एनकरेज कर सकते हैं और इसीलिए वहां पर रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सेम एसोसिएशन बॉस्टन लॉयड के केस में भी ड्रॉ किया जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टेरॉइड्स के इफेक्ट्स की वजह से ही एओर्टा बस्ट हुआ हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर या आर्टीरियल प्लैक बिल्डअप की वजह से। और सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी ये 100% प्रूफ तो नहीं है कि वो स्टेरॉइड्स लेते थे। मीडिया एलिगेशन जरूर है कि वो स्टेरॉइड्स के बारे में बात किया करते थे। सो इस केस में हम कुछ कंक्लूसिव कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है कि एक्टर्स को कई बार स्टेरॉइड्स लेना पड़ता है अपने रोल के हिसाब से या फिर अपने फिजिक को मेंटेन करने के लिए। अब स्टेरॉइड्स के दूसरे भी कई साइड इफेक्ट्स है, जैसे हर किस्म का आर्टिफिशियल इंजेक्टेड स्टेरॉइड आपके टेस्टिकल्स को श्रिंक करेगा ही करेगा, अंगूर को किशमिश में बदल देगा ही देगा, जिसे टेस्टिकुलर एट्रोफी कहते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि बाहर के हार्मोन्स को महसूस करते ही बॉडी टेस्टिस को HPT एक्सेस के थ्रू मैसेज भेज देता है कि काम करना बंद कर दो, जिससे वो श्रिंक हो जाते हैं। अब हर स्टेरॉइड, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बल्किंग स्टेरॉइड्स, वाटर और सॉल्ट रिटेंशन करवाकर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जो बहुत हाई जाने पर या फिर कंसिस्टेंट रहने पर हाइपरटेंशन, एग्रेशन, जिसे रॉयड रेज भी कहते हैं, और इंटरनल ऑर्गन फेलियर भी कॉज कर सकता है। स्टेरॉइड्स बॉडी के एंड्रोजन रिसेप्टर्स को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट करके एक्नी और हेयर लॉस भी कॉज करते हैं, लेकिन एक्नी सब्जेक्टिव है और हेयर लॉस सिर्फ उन्हें मोस्टली होता है जिनके फैमिली में मेल DHT रिलेटेड पैटर्न बॉल्डनेस रन करता हो। टेस्टोस्टेरोन बेस वाले या ऐसे ही सिमिलर स्टेरॉइड्स गायनोकोमास्टिया भी कॉज करते हैं, जिसमें मर्दों के ब्रेस्ट टिश्यूज फीमेल्स की तरह एक्सपैंड हो जाते हैं। यह साइड इफेक्ट होता है क्योंकि बॉडी एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन को एरोमेटेज एंजाइम से एरोमेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है, जो ही हार्मोन फीमेल्स में भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे रोकने के लिए बॉडी बिल्डर्स एरोमेटेज इनहिबिटर्स जैसे फॉर एग्जांपल आर्मीडेक्स, लेट्रोजोल या सर्म्स यानी सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स जैसे फॉर एग्जांपल नॉल्वेडेक्स या क्लोमिड यूज करते हैं। टकले होने से बचने के लिए एथलीट्स फिनास्टेराइड या ड्यूटेस्टेराइड जैसे 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स यूज करते हैं। लिवर प्रॉब्लम से बचने के लिए लिव 52 या मिल्क थिसल, कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए एजेटिमाइब या स्टैटिन्स जैसे ड्रग्स, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स या बीटा ब्लॉकर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। सो बेसिकली जैसे आप देख सकते हो, ये एक पूरा दलदल है। एक एक्शन के रिएक्शन से बचने के लिए एक और एक्शन, और उसके रिएक्शन से बचने के लिए तीसरा एक्शन, और इसीलिए बॉडी बिल्डिंग इज एक्चुअली अ वॉर ऑफ ड्रग्स